हेलो दोस्तों, वेलकम टू एग्जामपुर। मैं एग्जामपुर कलम से क्रांति, मैं पुलकित एक बार फिर से आप सबका आपके अपने परिवार एग्जामपुर में हार्दिक स्वागत करता हूं। तो आप सभी साथियों को मेरा नमस्कार, आदाब और सत श्री अकाल एंड वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल। कैसे हो आप सब? तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम सब कल सुबह मिलने वाले हैं आप सभी को प्रयागराज में। पर आप लोगों को यह भी ना लगे कि आपका बहुत ज्यादा नुकसान हो गया। जो स्टूडेंट प्रयागराज नहीं आ पाए उनको 2 दिन मिस नहीं करना पड़ेगा, इसीलिए है ना, कुछ आपके लिए आपका सोचते हुए कुछ क्लासेस को हमने रिकॉर्ड किया अपने हैंड पर, ताकि आपको हम क्लासेस प्रोवाइड कर सके। तो जैसा कि कल हमने प्रैक्टिस सेट 42 पढ़ा था, आज तो मतलब कल 42 पढ़ा था, आज 43 पढ़ रहे हैं। ठीक है, मतलब कि आज का सेट रहने वाला हमारा 43 प्रैक्टिस सेट रहने वाला है। ठीक है गाइस, चलिए तो आप सभी लोग प्लीज एक बार क्लास को शेयर जरूर करिएगा और याद रखिए सुबह 7 बजे, सुबह 10 बजे, सॉरी कल सुबह 10 बजे इलाहाबाद या प्रयागराज जो भी कहा जाए, विज्ञान भवन। कौन सा भवन? विज्ञान भवन। तो विज्ञान भवन आप सभी साथियों से उम्मीद करता हूं आप सभी पहुंच जाएंगे। ठीक है, और जो भी पहुंचे तो वो हाय हेलो तो कर ही देना। ठीक है गाइस, चलिए तो आज के सेशन को शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। देखिए चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। करिए इस क्वेश्चन का आंसर, बिल्कुल है ना। तो प्लीज एक बार जल्दी से सभी लोग क्लास को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, और जो भी नए साथी एग्जामपुर से जुड़ेंगे वो एग्जामपुर को सब्सक्राइब कर लीजिएगा फटाफट से। ठीक है, देखा आपको क्लियर रहा होगा। तो पहला क्वेश्चन जो है आपका वो आपका इनइक्वालिटी का क्वेश्चन है। तो स्टेटमेंट आपको दिया गया है कि T इक्वल टू E इज लेस देन R इज लेस देन इक्वल टू I। फिर नीचे दे रहा है L इज ग्रेटर देन U इज ग्रेटर देन इक्वल टू F इज इक्वल टू A इज लेस देन N और इज लेस देन इक्वल टू E। ठीक है, पहला आपको पूछा गया है, पहला कह रहा है F इज लेस देन T और दूसरे में दे रहा है कि L इज ग्रेटर देन N। अब देखिए भाई, अगर L और N की हम बात करें, सबसे पहला F और T को तो बाद में चेक कर लेंगे, पहले हम इसको चेक कर लेते हैं। तो देखिए L से N तक जाते हुए यहां पर ये वाला सिंबल और ये वाला सिंबल, ये दोनों ही क्या हो रहे थे? अपोजिट हो रहे थे, तो ये तो गलत हो जाएगा। अब बात F और T की कर रहा है, तो देखिए T में कौन कॉमन है? E कॉमन है, और F में भी कौन कॉमन है? E कॉमन है। वो क्या कह रहा है, अगर इसको मैं लिख दूं F इक्वल टू A इज लेस देन N इज लेस देन इक्वल टू E, और इक्वल टू क्या है? T है। इक्वल टू क्या है? T है। तो देखिए जब हम यहां से यहां तक चले, F से T तक चले, तो आपको ये वाला सिंबल मिला। क्यों गाइस? ये वाला सिंबल मिला, और इसका फेस किसकी तरफ था? T की तरफ था। तो पहला वाला क्या बनता है आपका? बिल्कुल सही बनता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन पर आ गया है, चलिए करिए। तो क्वेश्चन नंबर 2 जो है आपका, वो आपका मिरर इमेज का क्वेश्चन है शायद, है ना। तो मिरर इमेज आपको बतानी है, मिरर इमेज आपको इसमें बतानी है कौन सी बनेगी। तो बता दीजिए इसमें मिरर इमेज कौन सी बनेगी। तो देखिए जो हिस्सा ऊपर रहता है, हिस्से तो नहीं पलटने वाले, ऐसा नहीं है कि जो चीज ऊपर है वो नीचे हो जाए, जो चीज नीचे है वो ऊपर हो जाए, जो जैसा है वैसा ही रहेगा। सॉरी, देखिए जो इधर है वो इधर हो जाएगा बस। अब देखिए पास में कौन है? ब्लैक वाला हिस्सा। तो पास में जो ब्लैक है, तो ब्लैक तो ये एज इट इज रहेगा भाई, ये तो कहीं से कहीं तक नहीं बदलने वाला। ठीक है, फिर जब इधर पलटा तो लाइंस कैसी हो गई? तो लाइंस आपकी ये वाली ऐसे हो गई। ठीक है गाइस, और ये वाली लाइंस जो थी वो सीधी रेखाएं ऐसी हो गई। तो अगर मैं इसका आंसर करूं ऑप्शंस देख करके, तो इट विल बी ऑप्शन नंबर बी, इट विल बी ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर बनता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। चलिए तो कर दीजिए सभी लोग क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर बहुत जल्दी से, चलिए करिए फटाफट से। तो क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 3? तो क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है HMPU, HMPU को लिखा जाए IOSY, IOSY। और आपसे पूछा गया है GMRF का, आपसे पूछा गया है GMRF का। तो कर दीजिए इस क्वेश्चन का आंसर जल्दी से फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पर है, बहुत शानदार, क्या बात है। चलिए करिए क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर। तो सुबह 10 बजे पहुंच रहे हो ना आप सब इलाहाबाद? बता देना, हल्ला काट देना,
हर एक जगह मोहल्ले में बता देना कि भाई साहब कल सुबह 10 बजे प्रयागराज विज्ञान भवन, हर एक विद्यार्थी वहां दिखना चाहिए, वहां हल्ला कटना चाहिए एग्जामपुर के नाम का। समझ गए? चलिए करिए। अब ये क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, तो देखिए यहां बात करें तो 8, 13 और ये हो रहा है आपका 16, ये हो रहा है आपका 21, ये 9, 15, 19 और 25, तो +4, +3, +2 और +1। यहां पर +1 किया, 7 का 1 8, 8 का बना H, 13 2 15 का O और 3 18 3 21 का U और 6 4 10 का J, तो HOUJ। नेक्स्ट क्वेश्चन HOUJ, इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, देखिए क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर है। तो क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है वीनस इज रिलेटेड टू प्लैनेट, मून इज रिलेटेड टू सैटेलाइट, जुपिटर इज रिलेटेड टू ब्लैक होल एंड सन इज रिलेटेड टू स्टार। तो आपको बताना है इनमें से कौन डिफरेंट है, आप बता दीजिए इनमें से कौन डिफरेंट है। चलिए कर दीजिए जल्दी से कैलकुलेट फटाफट। क्या बात है, बहुत शाबाश, शानदार तरीके से आप सभी का आंसर आते हुए। तो देखिए वीनस प्लैनेट होता है, मून भी क्या है सैटेलाइट है, और सन क्या है स्टार है, पर जुपिटर भी प्लैनेट है ना कि ब्लैक होल, क्योंकि जुपिटर क्या कहलाता है प्लैनेट कहलाता है ना कि ब्लैक होल। तो आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन पर है, करिए जल्दी से आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर कर दीजिए फटाफट से। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 5? तो 5 में कह रहा है 50 अगर 65 से संबंधित है, 50 किससे संबंधित है 65 से, तो वो आपसे पूछ रहा है 122 किससे होगा। आपसे पूछ क्या रहा है कि 122 किससे होगा। अब देखिए सिंपल सा क्वेश्चन था और सिंपल सा इसका आंसर होगा 50 यानी कि 7 का स्क्वायर प्लस 1 यानी कि 49 प्लस 1 बनता है 50। और बात करूं 8 का स्क्वायर प्लस 1 यानी कि 64 प्लस 1 बनाता है कितना 65। और यहां पर देखिए 122 का मतलब अगर मैं तोड़ूंगा इसे तो 121 प्लस 1 यानी कि 11 का स्क्वायर प्लस 1, तो अगला हो जाना चाहिए 12 का स्क्वायर प्लस 1 यानी कि 144 प्लस 1 यानी कि बनता कितना है 145। तो 145 यहां पर हमारा आंसर बनता है, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर बनता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 आपकी स्क्रीन पर है, चलिए करिए। तो इस क्वेश्चन के आंसर्स आप सभी के आए होंगे, शायद कुछ ने सही भी दिया होगा, कुछ ने गलत भी दिया होगा, है ना। तो आप सभी लोगों से बस एक ही उम्मीद रखता हूं कि क्लास को जल्दी से शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, ये ऐसा महसूस ना हो जाए कि कमी कुछ लगी हो, है ना, एग्जामपुर की कुछ कमी रही हो, पुलके सर की कुछ कमी रही हो। क्लास नहीं छूटेगी, बिल्कुल भी नहीं छूटेगी आज की क्लास आपकी, है ना। चलिए कर दीजिए इस क्लास को जल्दी से शेयर फटाफट से। और कल तो मीटअप रहेगा, तो कल की क्लासेस तो वैसे नहीं हो पाएंगी, बिल्कुल भी नहीं होंगी, है ना। और बाकी सैटरडे में हम सब आपके सामने हाजिर होंगे मेरे दोस्त। देखिए क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है 2 4 13 41 13 41 106 क्वेश्चन मार्क 106 क्वेश्चन मार्क। देखिए अगर मैं यहां पर देखूं तो यहां पर सिंपल सा डिफरेंस एक निकल के आ रहा है कितना 2 का, यहां डिफरेंस कितने का निकल रहा है आपका 9 का। यहां डिफरेंस देखिए यहां पर कितने का आ रहा है 11 में से 3 गए 8, 3 में से 1 गया 2 28 का। यहां पर देखिए यहां डिफरेंस कितने का आ रहा है 5 और 6 65 का, है ना। अब देखिए ये हो रहा है आपका 1 का स्क्वायर प्लस 1, ये हो रहा है 3 का स्क्वायर, 1 का क्यूब प्लस 1 सॉरी 1 का क्यूब प्लस 1, ठीक है। ये हो रहा है 2 का क्यूब प्लस 1, ये हो रहा है 3 का क्यूब प्लस 1, ये हो रहा है 4 का क्यूब प्लस 1, तो अगला बनेगा 5 का क्यूब प्लस 1 यानी कि 125 प्लस 1 यानी कि 126 तो आएगा यहां पर। और इन दोनों को जब टोटल करोगे यानी कि 106 और 126 को जब जोड़ोगे तो 6 और 6 12 का 2 कैरी 1 2 और 1 3 और 1 और 1 2, यानी कि आंसर कितना बनेगा तुम्हारा 232 बनेगा। तो आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 आपकी स्क्रीन पर है, करिए आंसर।
चलिए करिए, क्वेश्चन नंबर 7 आपकी स्क्रीन पर है ना। तो यहां पर कह रहा है अरेंज द वर्ड्स इन दी सीक्वेंस इन विच दे ऑकर इन दी डिक्शनरी। आपको इन शब्दों को उस क्रम में लगाना है जिसमें वे शब्दकोश में व्यवस्थित होते हैं। तो जैसे पहला, दूसरा, तीसरा, 5 इसमें होते हैं। इसको अरेंज करने का तरीका सीख लीजिए। एक में लिखा है जैसे हार्बी, HARBI, पूरा पूरा लिखने की जरूरत ही नहीं है, HARBI लिख दीजिए। दूसरे में लिखा है HARMO, हार्मो लिख दीजिए, इतने से काम चल जाएगा। तीसरे में लिखा है हाउस, HOUSE, पूरा लिख दीजिए, छोटा सा वर्ड है। फिर ऑनर, HONOUR, और लास्ट में लिखा है हेल्म, HELM। अब देखिए, अगर मैं इसको अरेंज करता हूं तो यहाँ सबसे छोटा E यहाँ पर भी है, A यहाँ पर है, E यहाँ पर है, तो सबसे छोटा A बनता है, यानी कि 2 आपका सबसे पहले आ जाता है। अब देखिए 2 के बाद अगर हम देखें तो 2 हट गया। अब HE यहाँ पर है, HEL यहाँ पर है, HER यहाँ पर है, तो L छोटा होता है। 2 के बाद क्या आ गया? 5 आ गया। 2 के बाद क्या आ गया भैया? 5 आ गया, तो 5 आंसर में आ गया। 5 के बाद 1 आ गया, अब वो तो क्लियर है, उसमें तो कुछ देखना ही नहीं था। अब 4 और 3 में देखो तो HOUHON, तो 4 पहले आ गया, 3 बाद में आ गया, तो 2 5 1 4 3 क्या बन गया? इसका आपका करेक्ट आंसर बनता है। सही है, सभी को समझ आ रहा है? तो क्या कल क्या है, कब बताए ना, कल क्या है आप सभी का? आप सभी का मिलन समारोह है। अरे भाई इसकी कोई फीस नहीं है, ये बिल्कुल ही फ्री है। ये क्या है? बिल्कुल ही फ्री है। आप सभी सादर आमंत्रित हैं कल सुबह 10 बजे विज्ञान भवन, तो सभी लोग पहुंच जाइएगा, एक भी जना मिस ना कर दे, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है हितेश, सनी, विक्की, नितिन एंड भरत आर अरेंज्ड इन द असेंडिंग ऑर्डर फ्रॉम हाइट, फ्रॉम द टॉप, टॉप से लेके नीचे तक, है ना, क्रम में उनको व्यवस्थित किया गया है। हितेश तीसरे स्थान पर है, हितेश इज एट थर्ड प्लेस, तो हितेश जो है वो तीसरे स्थान पर है, तो यानी कि हितेश से 2 बड़े होंगे और 2 क्या होंगे भाई? छोटे होंगे। 2 क्या होंगे? छोटे होंगे, क्योंकि 5 लोग थे, है ना। कह रहा है भरत इज बिटवीन नितिन एंड हितेश वाइल नितिन इज नॉट एट द बॉटम, तो नितिन बॉटम पे नहीं है, तो नितिन सबसे बड़ा हो जाएगा। नितिन क्या हो जाएगा? सबसे बड़ा हो जाएगा। और इसके बीच में कौन है? नितिन और हितेश के बीच में कौन है? भरत। भरत जो है वो नितिन और हितेश के बीच में है, तो भरत यहां पर आ जाएगा। फिर क्या बोल रहा है? Who was at the maximum height among them, सबसे लंबा कौन है? तो क्लियरली पता चल रहा है सबसे लंबा कौन है? नितिन है। तो आंसर क्या बनेगा इसका? ऑप्शन नंबर डी, नितिन। चलिए अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, आपकी स्क्रीन पर है। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 जो है आपका वो क्लियर टर्म्स में किसका क्वेश्चन है? ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है। तो थोड़ा ध्यान से करिएगा 9th क्वेश्चन का आंसर, फटाफट से आंसर करिए, पर थोड़ा सा ध्यान से देख करके करिए। तो कह रहा है P प्लस क्यू स्टार आर माइनस एस, इसमें आपको बताना है कि हाउ इज क्यू रिलेटेड टू एस, क्यू एस से कैसे संबंधित है, क्यू एस से कैसे संबंधित है, यानी कि एस जो है वो क्यू को क्या बुलाएगा। तो P प्लस क्यू यानी कि A प्लस बी, तो A प्लस बी का अर्थ है A B का पिता है, तो P प्लस क्यू का अर्थ हो जाएगा P जो है वो क्या है? पिता है किसका? Q का। Q स्टार R, स्टार का अर्थ है A इज ब्रदर ऑफ B, यानी कि Q इज ब्रदर ऑफ R, और R माइनस S का अर्थ है A इज मदर ऑफ B, तो यानी कि R इज मदर ऑफ S। पूछा क्या है? एस क्यू को क्या बुलाएगा? एस क्यू को बुलाएगा अंकल, तो आंसर विल बी अंकल, दैट मीन्स ऑप्शन नंबर बी। तो आंसर यहां पर क्या बनता है बच्चा? ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, चलिए करिए। तो क्वेश्चन नंबर 10 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, चलिए जल्दी से कर दीजिए इस क्वेश्चन का आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर करिए फटाफट से। तो क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 10? देखिए, तो क्वेश्चन नंबर 10 में बोला गया आपसे कि इन द फॉलोइंग क्वेश्चन फ्रॉम द गिवन वर्ड्स
सेलेक्ट द वर्ड विच कैन नॉट बी फॉर्म्ड यूजिंग द लेटर ऑफ द वर्ड्स, उस शब्द का चयन करें जो दिए गए शब्द के अक्षरों का उपयोग करके नहीं बनाया जा सकता। जैसे लिखा है बॉन्डेड, ब्लैंड, बैंडेड और बेन, तो भाई सिंपल सा आंसर हो जाएगा ब्लैंड, BLAND, बिकॉज इस लेटर में एक L लेटर आ रहा है ना, इस वर्ड में एक L लेटर आ रहा है जो अबाउंडेड में नहीं आ रहा है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ब्लैंड विल बी करेक्ट आंसर। चलिए अगला देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, क्वेश्चन नंबर 11। तो क्वेश्चन नंबर 11 आपकी स्क्रीन पर है, करिए इसका आंसर। करिए क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर, देखिए क्या होगा। बिल्कुल बिल्कुल, चलिए करिए आप लोग जल्दी से फटाफट से क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर देख लीजिए क्या कह रहा है 11th। तो 11th क्वेश्चन आपका कह रहा है कि ऑल इंसेक्ट्स आर डेंजरस, सभी इंसेक्ट क्या है, डेंजरस है। सभी कीड़े क्या है, खतरनाक है। सभी कीड़े क्या है, खतरनाक है। ऑल मशीन्स आर डेंजरस, तो डेंजरस को थोड़ा सा बड़ा बनाना पड़ेगा क्योंकि ऑल मशीन्स भी क्या है, डेंजरस है। पहला पढ़िए, लिखा है ऑल डेंजरस आर इंसेक्ट, नहीं अंदर जाते हुए ऑल गलत हो जाता है, गलत। दूसरा पढ़िए, कह रहा है ऑल डेंजरस आर मशीन, तो ये भी गलत। फिर तीसरे में कह रहा है सम मशीन्स आर इंसेक्ट, अब मशीन और इंसेक्ट में भी कोरिलेशन नहीं है, तो यहाँ पर भी तीनों गलत। यहाँ पर क्या हो जाएंगे, तीनों गलत हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 आपकी स्क्रीन पर है, करिए। तो क्वेश्चन नंबर 12 आपकी स्क्रीन पर है, करिए। तो कह रहा है विच फिगर कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग द गिवन क्वेश्चन, आपको बताना है जो आकृति आपको दी गई है उसके अनुसार बाकी चार जो डाइस दिए गए हैं वो कौन सा बनाया जा सकता है। ओपन डाइस की हेल्प से आपको क्लोज डाइस की फॉर्मेशन करनी है। क्या करनी है बच्चे, ओपन डाइस की हेल्प से आपको क्लोज डाइस की फॉर्मेशन करनी है। जैसे यहाँ लिखा है 2 का जो विपरीत होगा वो 4 रहेगा, क्या रहेगा, 4। 6 का जो विपरीत होगा वो 3 हो जाएगा, 6 का विपरीत 3 हो जाएगा, और बचा हुआ 1 और 5 एक दूसरे के विपरीत आ जाएंगे। 4 डाइस आपको दिए गए होंगे, आपको बताना है आप कौन सा नहीं बना सकते। 6 1 5 6 1 5, और यहाँ पर दिया है 5 2 4 5 2 4, यहाँ पर दिया है आपका 4 1 6 4 1 6, यहाँ पर दिया है 2 6 3। तो बताइए कौन सा बनाया जा सकता है। तो देखिए 1 और 5 विपरीत हैं तो ये वाला नहीं बन सकता, 2 और 4 विपरीत हैं तो ये भी नहीं बन सकता, 1 4 और 6, तो आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी बनाया जा सकता है। डी भी नहीं बनेगा क्योंकि ये दोनों विपरीत हैं, तो इसका आंसर क्या बनता है, ऑप्शन नंबर सी इसमें बनाया जा सकता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। देखिए सिंपल सी बात है, ये वाली जो क्लास है आपकी वो कोई ऐसा नहीं है कि इस क्लास में मैं कुछ भी ऐसा करा रहा हूं जो आपकी समझ के परे हो, सारी चीजें वो करा रहा हूं जो लगभग आपको आती है, ठीक है। तो लगभग आती हुई चीजें मैं आपको करा रहा हूं भाई, तो कोई भी ये मत कहना कि सर जी ये हमें नहीं आता है, तुम्हें सब कुछ आता होगा, तुम्हें हर एक पॉइंट आता होगा, बस इस चीज का ध्यान रखना कि तुम्हें ये सब कराया हुआ है। देखिए अब क्या कह रहा है, इन द गिवन फिगर हाउ मेनी पीपल लाइक क्रिकेट एंड टेनिस बोथ, तो क्रिकेट और टेनिस को लाइक करने वाले, तो देखिए क्रिकेट का हिस्सा ये रहा, टेनिस का हिस्सा ये रहा, और टेनिस के साथ यहाँ पर हॉकी जुड़ रहा है, तो हॉकी का कोई मतलब नहीं है, वो बात कर रहा है क्रिकेट और टेनिस को लाइक करने वाले, ठीक है, क्रिकेट और टेनिस को। तो देखिए क्रिकेट और टेनिस को लाइक करने वाले कितने हैं, 17 लोग हैं, तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए 17। चलिए अगला देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। तो अगला क्वेश्चन आ गया है, क्वेश्चन नंबर 14 आपकी स्क्रीन पर है, करिए। तो यहाँ पर पूछ रहा है पॉन्ड का कोड क्या होगा, यहाँ पर पूछ रहा है पॉन्ड का कोड क्या होगा, तो बता दीजिए जल्दी से आंसर करिए, पॉन्ड का कोड क्या बनेगा। तो देखिए यहाँ पर बना है 00, 00 के बाद 04, 04 के बाद 67, 67 के बाद 57, फिर लिखा गया आपके लिए 23, फिर लिखा गया 12, 86, फिर 69, फिर नीचे आए तो 43, 24, 98, 95, और बाद में आपके दे दिया गया 30, 42, 55 और 87, POND। अब आपको मैंने इसको करने का कई बार तरीका बताया है, क्या 57 पे डी आ रहा है तो 5 और 7 पर डी आ रहा है, तो यानी कि यहां पर काम बनेगा।
क्या 67 पर n आ रहा है, तो 6 और 7 पर n आ रहा है, तो यहां पर भी काम बनेगा। क्या 04 पर O आ रहा है, तो 04 पर O आ रहा है, यहां पर भी काम बनेगा। क्या 00 पर P आ रहा है, हाँ बिल्कुल 00 पर P आ रहा है, तो इसको ज्यादा चेक करने की जरूरत भी नहीं थी। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होता है। ऑप्शन नंबर ए क्या होता है, इसका करेक्ट आंसर बनता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। मैट्रिक्स में आपको कई बार करा चुका हूं, मैट्रिक्स आपको मैंने कई बार कराई है। अगर आपको अभी भी नहीं आती तो प्लीज क्लास को अटेंड करिए। चलिए करिए। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है 15वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। देखिए 15वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, 15th क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। देखिए क्या कह रहा है 15th क्वेश्चन, कह रहा है आर इज ग्रेटर देन टी इज ग्रेटर देन इक्वल टू ई। तो देखिए क्वेश्चन में है आर इज ग्रेटर देन टी इज ग्रेटर देन इक्वल टू ई, इज ग्रेटर देन इक्वल टू ई, फिर है h इज ग्रेटर देन e इज लेस देन l, और फिर है n इज इक्वल टू e इज ग्रेटर देन इक्वल टू p इज ग्रेटर देन v। ये सब आपको दिया गया है। कंक्लूजन आपके पास है, पहला है आपका h बराबर किसके, t के, और दूसरा है आपका r जो है वो बड़ा है किससे, p से। r जो है वो भाई बड़ा है किससे, p से। करिए इसका आंसर जल्दी से। तो ये क्या कह रहा है, h बराबर है t के। अब भाई देखो h और t को जोड़ना पड़ेगा, तो कैसे जुड़ेगा, यहां पर ये वाली चीज तो ऐसी आ जाएगी, r क्या है ग्रेटर है t से, t क्या है लेस देन है e से। अब देखो ये e क्या है, h क्या है, h क्या है e से बड़ा है, h क्या है e से बड़ा, ये दोनों अपोजिट है, तो ये तो गलत हो गया। अब r और p की बात कर रहा है, तो यहां से मैं अगर यहां से h हटा दूं, यहां से क्या हटा दूं, h हटा दूं, यहां पर लिख दूं e इज ग्रेटर देन इक्वल टू p, वो क्या कह रहा है r ग्रेटर है, तो यहां से जाते हुए यहां तक आपको ये वाला साइन मिल रहा है, तो ये आंसर हो जाएगा, सेकंड वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। तो इसमें क्या हो जाएगा, ओनली सेकंड। चलिए अगला देखते हैं, बिल्कुल अगला आ रहा है क्वेश्चन नंबर 16। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। चलिए करिए। अगेन एक इनइक्वालिटी का क्वेश्चन है बट अलग है, ऐसा नहीं है कि यही क्वेश्चन आपका है ना, क्वेश्चन आपका अलग है, इनइक्वालिटी का क्वेश्चन है। करिए अगला क्वेश्चन भी आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। देखिए क्या कह रहा है आपका अगला क्वेश्चन, फटाफट से आंसर करिए उसका भी। चलिए बहुत बढ़िया। तो अगले क्वेश्चन में उसने क्या बोला आपसे, कह रहा है r इज ग्रेटर देन इक्वल टू i इज ग्रेटर देन t इज इक्वल टू a। देखिए कह रहा है r इज ग्रेटर देन इक्वल टू i इज ग्रेटर देन t इज इक्वल टू a, ठीक है। फिर वो क्या कह रहा है m इज लेस देन e इज इक्वल टू r, फिर वो क्या कह रहा है इज ग्रेटर देन f इज ग्रेटर देन f, और फिर क्या कह रहा है j इज इक्वल टू a इज लेस देन m, ठीक है। पहला आपको दिया गया t इज लेस देन e, और दूसरा आपको दिया गया j इज ग्रेटर देन r, j इज लेस देन r, सॉरी j इज लेस देन r, ये आपको दिया गया। अब देखिए तो t और e को जोड़ना है, तो ये दोनों जुड़ेंगे कैसे, t और e को जोड़ना है, तो t और e को जोड़ना है, तो बहुत अच्छे से जोड़ना पड़ेगा। देखिए जोड़ देते हैं, कोई बात नहीं है, परेशानी की कोई बात नहीं। देखो यहां पर कॉमन कौन है, फिलहाल a और m कॉमन है। जैसे कह रहा है j इज इक्वल टू a, और a क्या है लेस देन है m से, फिर m को आपने इससे जोड़ा, ठीक है, m को आपने इससे जोड़ा, कैसे, m क्या है लेस देन है e से, और ये e से, ठीक है, लेस देन है e से, और t क्या है इक्वल टू है a के, तो t और e जुड़ गए, तो e से t तक जाते हुए आपको ये सिंबल मिल रहा है, तो ये वाला हो जाएगा बिल्कुल सही। अब j और r को जोड़ो, तो j और r भी a की हेल्प से जुड़ेंगे, j और r भी किसकी हेल्प से जुड़ेंगे, a की हेल्प से। कैसे, यहां पर भी a कॉमन है, यानी कि j इक्वल टू a, और यहां पर भी a कॉमन है, a इक्वल टू t इज लेस देन i इज लेस देन इक्वल टू r, है ना। अब यहां पर भी ये हो रहा है। अब देखो पूछा क्या था, r इज ग्रेटर देन j, तो भाई ये वाला सिंबल आ रहा है, तो ये आ रहा है, तो ये भी बिल्कुल सही होगा। तो यहां पर जोड़ना थोड़ा डिफिकल्ट था, पर जोड़ने के बाद पाया आपने दोनों सही है। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 17, मैंने कहा था ना, मैं भले रहूं या ना रहूं,
इस टाइम पे आपके क्लास में, बट आपकी क्लास बहुत शानदार रहेगी। क्वेश्चंस का लेवल कहीं से कहीं तक डिफरेंशिएट नहीं करेगा। जो आपको करा रहा हूं आपको मजा ही आएगा। ठीक है, करिए। अब क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, क्वेश्चन नंबर 17। कर दीजिए इसका आंसर जल्दी से। क्या कह रहा है? कैलाश वॉक्स 3 किलोमीटर टू ईस्ट। कैलाश जो है 3 किलोमीटर पूर्व की ओर गया, फिर साउथ में मुड़ा और 4 किलोमीटर गया, साउथ में मुड़ा और 4 किलोमीटर गया, फिर पश्चिम में मुड़ा एंड टर्न्स वेस्ट एंड वॉक 6 किलोमीटर। पश्चिम में मुड़ा और कितना गया? 6 किलोमीटर। ठीक है, तो ये ऐसे आया, 3 ये बचा, 3 ये हो गया था। ये वाली दूरी पूछी है आपसे, ये 4 है। तो आपको सिंपल सा है भाई, यहाँ पर एक्स स्क्वायर बराबर 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम लगा दो। 9 + 16 बराबर √25। तो आंसर कितना हो गया? 5 किलोमीटर। 5 किलोमीटर आंसर हो गया, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। चलिए 18वां क्वेश्चन देखते हैं। बिल्कुल, तो 18वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। चलिए करिए। तो 18वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, करिए आंसर। देखिए क्या रहा है? 18 फरवरी 2005। 18 फैब 2005 को क्या दिन था? फ्राइडे था, शुक्रवार था, फ्राइडे था। पूछा क्या है आपसे? पूछा है आपसे 18 फरवरी 2007 का। 18 फरवरी 2007 का, तो बेटा डिफरेंस है 2 साल का। तो यहां पर इंटू 1 यानी कि 2 ऐड कर दो, फ्राइडे में 2 ऐड कर दो, कितना आ गया? संडे आ गया। अरे दोनों ही सामान्य वर्ष है ना, लीप वर्ष होता तो आपको एक एक्स्ट्रा ऐड करना पड़ता, सामान्य वर्ष से तो 2 ही ऐड करना पड़ा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। तो 19 क्वेश्चन में कह रहा है कौन से साइंस को इंटरचेंज करके इक्वेशन को सही बनाया जा सकता है? कौन से सिंबल्स को इंटरचेंज करके इक्वेशन को सही बनाया जा सकता है? तो चलिए करिए। इसमें तो अब भाई चारों ही ऑप्शन चेक करने पड़ेंगे, आप डायरेक्ट नहीं बता सकते कौन सा ऑप्शन बैठेगा। तो कह रहा है 10 + 10 भाग 10 गुणा 10, 10 भाग 10 माइनस 10 गुणा 10 बराबर 10। ठीक है, तो कह रहा है 10 + 10 भाग 10 माइनस 10 गुणा 10 बराबर 10। चेक करना है, पहला ऑप्शन क्या है? ए प्लस और माइनस। चेक करिए, तो यहां पर हो जाएगा 10 माइनस 10 भाग 10 प्लस 10 गुणा 10। तो ये तो बहुत ज्यादा हो जाएगा, 100 ही यहां पर आ जाएगा, तो ये तो हो नहीं सकता। ऑप्शन नंबर ए कैन नॉट बी और आंसर। ऑप्शन नंबर बी अप्लाई करके देखिए, तो लिखा है प्लस और डिवाइड, प्लस और डिवाइड, तो यानी कि 10 डिवाइड 10 प्लस 10 माइनस 10 इंटू 10, तो ये भी ज्यादा हो रहा है, 100 हो रहा है, तो ये भी आंसर में नहीं होगा। तो मल्टीप्लाई आ रहा है ऑप्शन नंबर सी में, तो प्लस और मल्टीप्लाई को इंटरचेंज करा रहा है। तो यहां पर कर लेते हैं, तो हो जाएगा 10 × 10 डिवाइड 10 माइनस 10 प्लस 10। ठीक है, तो देखिए 10 से 10 गया तो यहाँ 10 बचा, 10 से 10 कटा तो यहाँ पर 10 बचा। आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी। आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी। चलिए तो लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। तो लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, आप सभी को दिख रहा होगा, है ना? तो काउंटिंग ऑफ ट्रायंगल का क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 आपका किसका क्वेश्चन है? काउंटिंग ऑफ फिगर का। तो आप सभी दोस्तों से उम्मीद रखता हूं कि काउंटिंग ऑफ फिगर के क्वेश्चन का आंसर आप सभी लोग होमवर्क में करेंगे। होमवर्क में कहां पर देना है इसका आंसर? ऑफलाइन कमेंट्स में देना है। जब वीडियो एंड हो जाए तो उसके बाद कमेंट्स में जरूर लिखिएगा क्लास कैसी लगी, लाइक करना, शेयर करना, और जो भी दोस्तों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो सभी लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप सभी से उम्मीद है कि आप सबने एग्जामपुर ऑफिशियल ऐप को डाउनलोड कर लिया होगा। अगर नहीं किया है तो एग्जामपुर ऐप को एक बार डाउनलोड कर लीजिए। वहां पर आप सभी दोस्तों के लिए, आपके भाइयों और प्यारे बहनों के लिए एसएससी सीजीएल, सीएचएसएल और आपका डीआरडीओ एमटीएस का एक बैच चल रहा है, जिसका एग्जाम आप सब जानते हैं मार्च के मंथ में है। तो अगर आप लोग या आप में से कोई दोस्त ज्वाइन करना चाहता है तो प्लीज उन सभी को इस बैच के बारे में सजेस्ट करिए। ठीक है, एक बार ऐप डाउनलोड करिए, सारी चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी। ठीक है गाइस, चलिए तो आज का सेशन यहीं रखते हैं। कल सुबह 10 बजे प्रयागराज विज्ञान भवन में मिलते हैं। तब तक आप सभी लोग अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय, हैव अ गुड डे, गुड नाइट, टेक केयर। जय हिंद, जय भारत, जय एग्जामपुर कर, विजय एग्जामपुर।